हैं उनको भी हम पोर्ट्रे करेंगे, ताकि ग्लोबली भी ये बात पता चले कि हम भी एक अच्छी मूवीज़ बनाते हैं और उनको भी एक तजुर्बा करने का मौका मिले। तो हम यहाँ पर अगर हम देख लें एक क्विक एट अ ग्लैंस, हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। तो पाकिस्तानी मूवीज़ जो हमारे पास इस डेटाबेस में मौजूद हैं वो तकरीबन 1629 मूवीज़ मौजूद हैं, 1904 एक्टर्स मौजूद हैं और मूवीज़ हम बना रहे हैं 1928 से, मतलब अर्लीस्ट हमारी जो मूवी IMDb के डेटाबेस पे अवेलेबल है वो 1928 पे। देन अगेन आपके लिए स्मॉल डेटा सेट दिया गया है और इसके अंदर जो ओरिजिनल IMDb का डेटा सेट है, जैसे वकार ने बताया था कि वो 1 GB का डेटा था, हमने क्या किया उसको पाकिस्तान ओनली करके छोटा कर दिया है। अब ये कोई 2 MB का डेटा सेट हो गया है। तो अगर आपने नोटबुक ये वाली डाउनलोड कर ली है या वकार का दिया हुआ CSV डेटा डाउनलोड कर लिया है, आप दोनों के ज़रिए फॉलो अलोंग कर सकते हैं। इट्स द सेम डेटा सेट। और यहाँ पर अगर इफ़ यू नोटिस तो आप इस डेटा के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से हमारी लोकल मूवी हैं। इन मूवीज़ के नाम देख के आपको नज़र आ रहा होगा, द लेजेंड ऑफ मौला जट लिखा हुआ है, डेयर टू ड्रीम लिखा हुआ है, देयर इज़ लतीफ़ा इन ट्रबल, वादा, औरत, राज, ये सारी मूवियाँ हैं जो आपने देखी हैं। तो अगेन इट्स योर ओन मूवीज़ दैट आर वर्किंग, इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड हियर। और फिर साथ में ही यहाँ पर आपके पास पाकिस्तानी एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, जिसमें एसएम आगा आ रहा है, सलमान आगा आ रहा है, फरियाल गौहर आ रही है। तो अभी उनकी रिसेंटली मूवी भी चल रही है। तो होपफुली जो है वो आपको यहाँ पर लोकली अपना ये डेटा सेट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सो आइए हम जो है वो इस विजुअलाइजेशन कॉन्टेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे वकार ने अभी मैसेज करके याद भी दिलाई है, वो ये कि हमारे पास टॉप 3 विजुअलाइजेशंस, मतलब ये कि वो लोग जिन्होंने विजुअलाइजेशन सबमिट किए हैं उनमें से टॉप 3 को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको हम स्पेशल स्वैग गिफ्ट्स ऑफर करेंगे। राइट, दिस वुड बी सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स। तो आप जो है वो पूरी मेहनत से इस विजुअलाइजेशन को कंप्लीट कीजिएगा तो यू विल गेट अ टी-शर्ट जो कि टैब्लू दे ही रहा है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे स्वैग्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको मेजर स्वैग्स भी मिलेंगे इफ यू आर इनटू द टॉप 3। तो मेक श्योर यू कंप्लीट दीज विजुअलाइजेशंस। एंड अगेन थैंकफुल टू वकार फॉर स्पेयरिंग हिज टाइम एंड शेयरिंग कम्युनिटी कि किस तरह से विजुअलाइजेशंस करनी चाहिए। ही इज़ अ वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल इन विजुअलाइजेशन। इनकी टैब्लू पब्लिक प्रोफाइल भी अगर आपने देखी हो तो अभी आपको इंट्रोड्यूस भी करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा। इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड आई वांट यू ऑल टू बिकम न्यू टैब्लू एम्बेसडर्स फॉरवर्ड, जो कि टैब्लू के ऊपर काम करें, टैब्लू के ऊपर विजुअलाइजेशंस बनाएं और अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें और अपने एनालिटिक्स के स्किल को भी आगे बढ़ाएं। तो अगेन थैंक यू वकार फॉर ज्वाइनिंग एंड ओवर टू यू आपने फॉर छुट्टी किया, मैं ना करूं यार, इनको म्यूट और करवाएं प्लीज। बाकी सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, वरना मजबूरन सेशन के दरमियान जो है वो हमें आपको लीव आउट करना पड़ेगा। Thank you, Misam. Thanks for the introduction. Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all to the very first Tableau desktop Tableau meetup in Pakistan. I'm very excited to be a part of this event. It's like a history in making, mashallah. So हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। इसको मैं आपको डेटा सेट अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ जी रहा जी, है। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दी है, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। और प्लीज अपनी टैब्लू पब्लिक भी प्रोफाइल भी 2 मिनट के लिए दिखाइएगा ताकि लोग इंस्पायर हो। जी जी, श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली डेटा का लिंक शेयर कर दें। Here's my Tableau public profile. आपको विजिबल है everyone? If you can please confirm. yes it's visible. सो मैंने लास्ट ईयर शुरू किया था टैब्लो पे काम करना 2022 में। ड्यूरिंग गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टैब्लो एंड सिंस देन आई एम बीन यूजिंग इट रिगोरसली, कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी विजुअलाइजेशन बनाई हैं, डेटा फैम कम्युनिटी के साथ काफ़ी लिंक रहा हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे पाकिस्तान के काफ़ी सारे इंगा पाकिस्तानी, ये एक मैंने प्रोजेक्ट किया था बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज़। अच्छा, मेरा थोड़ी सी अप्रोच विजुअलाइजेशन को लेके ये होती है कि ना सिर्फ आप एक ट्रेडिशनल विजुअलाइजेशन बनाएं,
टैबलू आपको ऑफर करता है कि आप जो है आप स्टोरी टेलिंग की तरफ भी आएँ। मतलब आपकी ट्रेडिशनल बार चार्ट, ग्राफ्स और नॉर्मल जो हमारे स्कैटर प्लॉट्स और पाई चार्ट्स हम बना रहे होते हैं, उससे हट के आपको ये और भी बहुत कुछ ऑफ़र कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास साइज़ की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप किसी भी डायमेंशन में बना सकते हैं। अपने डैशबोर्ड को अपने हिसाब से जो है स्टाइल दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो उसके बैकग्राउंड्स हैं, मैं वो एक्सटर्नली ही बनाता हूँ फिग्मा में। ये जितने भी आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहे हैं, इसके जो बैकग्राउंड्स हैं वो ज़्यादातर फिग्मा में डिज़ाइन हुए हुए हैं मोस्टली। तो आप भी अगर फिग्मा या थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट से अवेयर हैं, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उसमें उस डिज़ाइनिंग एलिमेंट का भी टच दें। एक विजुअली अपीलिंग हो जाता है आपका डैशबोर्ड। अगर आप टैब्लू, ये तो मेरी पब्लिक प्रोफाइल है, आप अगर दूसरे पब्लिक करेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि व्हाट इज़ पॉसिबल विद टैब्लू। देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। और इस प्रोफाइल को बनाने के बाद मुझे माशाल्लाह से काफ़ी रिकग्निशन मिली है, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी आपके सामने है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप भी आएँ इसमें, इस तरफ थोड़ा-सा इसमें टच में रहें। इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। सो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़रा डेटा सेट शेयर कर दिखा दूँ। ये डेटा सेट जो आपके पास, सबके पास अवेलेबल है, सीएसवी फ़ाइल। अगर सीएसवी फ़ाइल नहीं है, अगर किसी के पास, तो मुझे बता दें, मैं आपको एक्सट्रैक्ट करने का बता दूँ, जो मीसम ने शेयर किया था। काइंडली कन्फर्म मी। क्योंकि लास्ट टाइम आपने जब शेयर किया था तो कुछ लोग नए आए हैं। हुँ। एक मिनट में ऐसा करता हूँ, आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ, डेटा फ़ाइल अगर किसी के पास नहीं है। वकार, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए? हाँ, 1 सेकंड में। ये मैंने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है, अगर कोई सीएसवी फ़ाइल डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर ले। ठीक है? सो डेटा सेट ये है हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंट, आप देखें सीएसवी फ़ाइल है, थोड़ी-सी स्कैटर्ड होती है। सीएसवी फ़ाइल के अंदर हमारे पास जो मेनली मैं काम करूँगा वो है, इस पे जेनरा दिखा रहा है आपको, जेनरा की मेरे पास। इसमें अगर आप रीड करेंगे ना, तो जेनरा जो फर्स्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो हम भी जेनरा फर्स्ट यूज़ करेंगे। और कंट्री पाकिस्तान है। मैं हाइलाइट करके दिखाता हूँ, मेनली जो हम फ़ील्ड्स इस एक्सेल में टेबल्स कहलाते हैं, और टैब्लो में इनको हम फ़ील्ड्स कहते हैं। जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा। ठीक है, ये फ़ील्ड हम यूज़ करेंगे। और लैंग्वेज को अगर हम टूल टिप में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। वी विल बी यूजिंग दिस टाइटल आईडी, ये सब हम यूज़ करेंगे, और आईएमबी रेटिंग और नंबर ऑफ वोट्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखा इसमें ब्रीफ कर दूं कि ये जब अगर आप फॉर एग्जांपल इसका पिवट बनाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आईएमबी रेटिंग,
Here it is. इसमें इसको सारे राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें। इसमें सारे काफ़ी सारे ब्लैंक दिखा रहा है। मेनली मेरा बताने का मकसद ये है कि जो मैं डेटा सेट पे काम करूँगा वो उसमें मैं जितने भी ब्लैंक्स जिसकी आईएमबी रेटिंग नहीं है उनको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ हम बनाने क्या जा रहे हैं आज। जो मुझसे डेटा मीसम ने शेयर किया था और जो मुझे थोड़ा ब्रीफ दिया था उसकी बेसिस में मैंने एक डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है पाकिस्तानी उस सिनेमा जर्नी के हवाले से। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं बना पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे इससे क्लोज टू मैं आपको लेके चाहूँ कि इस हमें जाना यहाँ तक है। आपको विजुअल हो रहा है ये डेटा सेट सेम पाकिस्तानी है जिसमें बता रहा है। अब मैंने उसको डेटा को फ़िल्टर आउट किया तो 513 मूवीज़ ऐसी आ रही हैं जिसकी आईएमबी रेटिंग मौजूद है। ठीक है, टोटल 513 ऐसी मूवीज़ हैं, उनकी एवरेज रेटिंग क्या है 6.3 है। ठीक है, रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल 1 रेटिंग कितनी मूवीज़ की है 12 और हमारे पास हमें दिख रहा है कि 7 रेटिंग की मेरे पास सबसे ज़्यादा मूवी है। अगर आप इस पर होवर करेंगे तो आपको टूल टिप भी दिख रही है और टूल टिप के अंदर एक और विजुअलाइजेशन दिख रही है। दिस इज़ कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन विद इन अ टूल टिप। तो हम ये भी देखेंगे किस तरह बनाते हैं। अच्छा, फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया है कि मैंने क्लब किया है जितने भी ईयर्स थे, क्योंकि ईयर्स बहुत ज़्यादा थे 1928 से मैंने उसकी ग्रुपिंग कर ली और मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है एक मूवी एक शेप को रिफ्लेक्ट कर रही है। ईच शेप इज़ रिफ्लेक्टिंग अ वन मूवी। आप किसी भी पे क्लिक करेंगे, होवर करेंगे तो आपकी इसकी डिटेल बताएगा, प्रोडक्शन कंपनी। अच्छा, इसमें जितनी भी आपको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये टूल टिप के अंदर ये काफ़ी फॉर्मेटेड है। टैब्लू इटसेल्फ जब देता है तो वो थोड़ा सा अगली लुक हो रहा होता है, फिर हम इसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर किसी किसी जिस मूवी के आगे प्लॉट अवेलेबल था तो वहाँ पे मैंने प्लॉट भी ऐड किया है, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट द मूवी। ये दिखा रहा है कि आपकी सबसे ज़्यादा एक तरह से विजिबल है कि सबसे ज़्यादा आपकी मूवीज़ 2016 से लेके 2020 के टेनोर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, सो हम ये बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैंने थोड़ा सा नीचे अगर आप आएँ एक जैनरे के हिसाब से भी दिया है, फिर इसके अंदर मैंने एक और टेबल यूज़ किया है कि इस जैनरे के अंदर कौन कौन सी मूवीज़ हैं, किस साल में रिलीज़ हुई हैं, आईएमबी रेटिंग क्या है उनकी, नंबर ऑफ़ वोट्स कितने मिले थे। फिर इसमें मैंने दिखाया है कि टॉप 10 मूवीज़ अब आईएमबी रेटिंग के हिसाब से कौन सी है। ठीक है, 9.1 है, 9.1 है। ये नंबर ऑफ ये अच्छा जो एक्टर की रेटिंग होती है वही वही रिफ्लेक्ट करता है जो मूवी की रेटिंग होती है। बेसिकली इट्स नॉट अ रेटिंग ऑफ एक्टर, इट्स रेटिंग ऑफ मूवी हु हैज़ एक्टेड इन दैट मूवी, पर्टिकुलर मूवी। अब जैसे ये अबिहा नकवी है, ये किसी एक मूवी है, इसका नाम है नासूर, उसमें उसने काम किया था तो उस मूवी की रेटिंग 9.1 है, तो ऑटोमेटिकली इट इज़ शी इज़ ऑन द टॉप। यहाँ से मैंने फ़िल्टर बनाया था कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि टॉप मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मूवीज़ 21 मूवीज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स, तो ये फ़िल्टर आउट हो गया। ये चीज़ बनती है सेट्स और पैरामीटर्स से। ठीक है, मैंने इसको वापस उस पे कर दिया, मैं टॉप 10 देखना चाह रहा हूँ तो ये मेरा पूरा कंप्लीट डेटा से फ़िल्टर आउट हो गया। तो इज़ इट गुड? बनाना चाहेंगे ये सब कुछ? ओके, ग्रेट, एवरीवन इज एक्साइटेड। कमेंट्स के अंदर लोग यस यस लिख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वकार। यस, मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ से सब दोस्तों ने वकार के फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, आपके पास ये विंडो ओपन हो, सब इसमें ना फॉलो अलोंग करें ताकि आप कोई स्टेप मिस आउट ना करें। अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो फिर वो आप पीछे रह जाएंगे, वो चार्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
सो वकार, आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जी स्क्रीन पे जो चीजें नजर आ रही है ना वो थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। सो मे बी इफ यू कैन क्लोज बोथ ऑफ द टैब्यूज और अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन को 125% पे ले जाए, फिर दोबारा टैब्यू खोल लें तो थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आएगा। यहाँ पर मेरे ख्याल है मैक्सिमाइज का ऑप्शन है लोगों के पास, अगर ये साइड में अपनी स्क्रीन पे मैक्सिमाइज कर लें। एक सेकंड। ओके, हाँ ठीक है, अब मेरे पास बिल्कुल बड़ी नजर आ रही। ओके, आपके स्क्रीन फुल साइज की हो जाएगी, फिर बाकी यस सारी यस, चीज़ें हट जाएंगी ना। ओके, आप सब ठीक है, लोग आप मैक्सिमाइज सब कर लोग भी लीजिएगा। मैक्सिमाइज कर लें। टॉप राइट पे आपके पास स्क्रीन के पास एक मैक्सिमाइज का ऑप्शन अवेलेबल है। सो हम आज ये सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। रिव्यू कर लिया है हमने और इंपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम इंपोर्ट करने से डेटा को हम इंपोर्ट कर रहे हैं टैब्लो में। सो यहाँ आया, मैं इस पे मैंने क्लिक किया कनेक्ट टू डेटा। अब क्योंकि हमारी फाइल CSV फाइल है, तो CSV एक्सेल फाइल नहीं होती, हम इसको एज अ टेक्स्ट फाइल ट्रीट करते हैं टैब्लो। तो मैंने इस पर क्लिक किया टेक्स्ट फाइल पे और IMP डेटा इंपोर्ट कर लिया। ओके, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके पास ये विंडो ओपन होगी। सब साथ है मेरे? ओके, वंस यू आर डन तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा CSV डन। मैंने आपके लिए एक सैंपल कमेंट कर दिया CSV डन। आप प्लीज कमेंट कीजिए CSV डन। सर ये काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जब ये विंडो ओपन की है तो कनेक्ट टू डेटा का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ओके, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, और जहाँ पर भी आपने वो फाइल CSV फाइल प्लेस की है उसको ओपन कर लें अपने PC में। आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। ओके, जिन जिन का हो चुका है वो CSV डन कर दें, और जिन्होंने ऑलरेडी ठीक है, कमेंट कर दिया CSV डन वो कमेंट ना करें। अच्छा, अब इस विंडो में यहाँ पर हम नॉर्मली डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट इस सेशन के लिए है नहीं। हमारे पास एक ही डेटा सेट है, डेटा हम नॉर्मली इसमें कर रहे होते हैं, यूनियंस बना रहे होते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी विंडो है जो राइट साइड पे दिखा रहा है, वो सारा डेटा का एक सैम्पल व्यू दिखा रहा है। हम इसको आगे ड्रैग कर सकते हैं कि पूरा, अगर किसी फील्ड की हमें डेटा टाइप्स चेंज करनी हो तो हम यहाँ से जाके उसकी डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं। ये हमें डेटा की मेटा डेटा प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि एक फील्ड में आपकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पर वही काम करते हैं जो हम पावर BI के अंदर, पावर क्यूरी के अंदर कर रहे होते हैं। मोर और लेस सेम चीज़ है। ठीक है, जब आप एक्सप्लोर कर लें तो फिर आप क्लिक कर लें इस पे शीट 1 पे। डन। अच्छा, मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बना दिया है, थोड़ा आप पढ़ते भी जाएं और करते भी जाएं। फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ कि मैंने बताया था कि मैं उन मूवीज़ का डेटा को का डैशबोर्ड बना रहा हूँ जो जिनकी IMDb रेटिंग मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा अपने पूरे डेटा सेट के ऊपर कि सिर्फ मुझे वो मूवीज़ शो करे फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डैशबोर्ड कि जो जिनकी IMDb रेटिंग अवेलेबल हो। तो सिंपल मैं जाऊँगा अपने डेटा में, IMDb रेटिंग। अच्छा, यहाँ जो इस लाइन के नीचे जितने भी हमारे पास हो रहे होते हैं, ये नज़र आ रहे होते हैं, ये फील्ड्स, ये हमारी मेजर्स होते हैं। मेजर्स, और यू कैन आल्सो कॉल देम कंटिन्यूस वैल्यूज़। कंटिन्यूस वैल्यूज़ हमारी ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट होती हैं, और हमारे डिस्क्रीट जो होती हैं वो ब्लू कलर से रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे इसमें दिख रहा है ब्लू कलर के आइकन से। जब हम इनको ड्रैग करते हैं, उनका बिहेवियर भी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह। जब भी हम एक किसी भी डिस्क्रीट वैल्यू को इसमें लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर लैंग्वेज को लेके जाता हूँ ड्रैग करके यहाँ पे, इट विल मेक हेडर्स। ये बात याद रखिएगा, ये हेडर्स बनाएंगे। और अगर मैं किसी भी मेजर्स को लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो इट विल मेक एक्सेस ऑल्सो, हेडर्स एंड एक्सेस। उसका पता कैसे चलता है कि यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे आपके पास एडिट एक्सेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
ऑलराइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं, यू हैव द ऑप्शन फॉर टू एडिट एक्सेस। जिसका मतलब ये है कि जब भी हम मेजर्स को फील्ड में लेके जाते हैं तो वो एक्सेस बनाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल का टर्म है, आपको भी पता है कि नंबर से ही एक्सेस, वाई एक्सेस और हमारे वो बनते हैं, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। इसको क्लीन कर देता हूँ। ये हमारा जो ऊपर टूल बार है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे सेव का, ये क्लीन का, अभी मैंने जैसे क्लीन किया तो यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। अब सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं फ़िल्टर। IMDb रेटिंग को मैं लेके जाऊँगा ड्रैग करके फ़िल्टर्स में, ऑल वैल्यूज़ पे क्लिक करें, ओके कर दें, स्पेशल में जाएं, नॉन नल वैल्यूज़, ओके, अप्लाई एंड ओके। अभी हम वो देख लेते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स में क्या फ़र्क होता है, कि आप अपने जितना जिस तरह से दिखाना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। स्वैपिंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ तक सब सही है? अच्छा, अब सबसे पहले मैं सर एक दफा रिपीट कर दें प्लीज प्लीज। मैंने IMDb रेटिंग को मूव किया फ़िल्टर में, ऑल वैल्यूज़, स्पेशल, नॉन नल वैल्यूज़, अप्लाई एंड ओके। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ड्रैग IMDb रेटिंग इन फिल्टर शेल, सेलेक्ट ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, ऑन ए स्पेशल टैब सेलेक्ट नॉन नल वैल्यूज़, क्लिक अप्लाई एंड ओके। और उस पर राइट क्लिक करके मैं इसको भी साथ साथ यहाँ रख देता हूँ साइड में कहीं, ताकि अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। I think side by side बहुत छोटा हो जाएगा वकार। Maybe there's an idea. You can just copy paste जो भी आप steps interim आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट कर दें चैट में, मे बी। ये सही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया कि मैं चाहूँगा कि मेरी जितनी भी विजुअलाइजेशन हो तो वो इस फ़िल्टर को अप्लाई हो, उस फ़िल्टर के थ्रू हो जाए ना, तो फिर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स। तो अब जितनी भी मैं नेक्स्ट विजुअलाइजेशन बनाऊँ वाइज, उनमें ये डेटा फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ फ़िल्टर के बाद ग्रुप हम बाद में देखते हैं, पहले हम विजुअल कार्ड बनाते हैं। विजुअल कार्ड कौन से थे जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर एक नंबर ऑफ़ मूवीज़ दिखा रहा है आपको और एवरेज रेटिंग दिखा रहा है। तो ये पहले हम डिज़ाइन करते हैं। नंबर ऑफ़ मूवीज़, ड्रैग टाइटल आईडी टू टेक्स्ट इन मार्क्स कार्ड। यहाँ पे आपके पास टाइटल आईडी है। अच्छा, मैं अब टाइटल क्यों ले रहा हूँ, टाइटल आईडी इसलिए ले रहा हूँ कि टाइटल आईडी हमेशा यूनिक होती है। किसी भी मूवी की जो IMDb डेटा है, उसके अंदर टाइटल आईडी जो भी होगी वो यूनिक होगी। तो इसलिए मैं टाइटल आईडी का काउंट लूँगा, डिस्टिंक्ट काउंट। तो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्लेस करूँगा तो ये मुझे एक वो बना के दे देगा, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इसका सिर्फ काउंट, जस्ट ओनली द काउंट। अब इसने क्या किया, सब के टाइटल आईडी को प्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने टेक्स्ट फील्ड सेलेक्ट की हुई है। इस पे राइट क्लिक करें और मेजर को सेलेक्ट कर लें, काउंट डिस्टिंक्ट। ये आपको इसने 513 दे दिया है, सेम नंबर है जो वहाँ पे दिख रहा था। इस पे डबल टैप करके इसका नाम दे दें नंबर ऑफ मूवीज़। और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेजर नंबर है। इसको बोल्ड भी कर लेते हैं हम, और इसकी अलाइनमेंट को मैं यहाँ पे सेट करके मिडिल में कर लेता हूँ। और इसको
एंटायर व्यू कर दिया, तो ये मिडिल में आ गया है। ठीक है, डन। मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपको करना किस तरह से है। ये स्टेप फॉलो कर लिया है सबने? एक दफ़ा प्लीज़ ये नंबर वाला 513 वाला जो आपने एडिट किया था एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते। मैं वापस बता देता हूँ। टाइटल आईडी को ड्रैग करके लेके जाएं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में, और सिंपल इस पे क्लिक करके मेजर में जाके काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर दें, तो ये आपका 513 आ जाएगा। फिर इसको यहीं से फॉर्मेटिंग होगी सारी इसकी। जो वकार फर्रुख का क्वेश्चन आया कि उनकी मूवीज का काउंट 507 आ रहा है। उन्होंने टाइटल आईडी की जगह कुछ और तो नहीं लिया है? जी फर्रुख प्लीज चेक कीजिए, क्या आपने काउंट डिस्टिंक्ट टाइटल आईडी की जगह आपने टाइटल तो नहीं कर लिया, क्योंकि मूवीज के टाइटल सेम हो सकते हैं क्योंकि उनके रीमेक होते हैं। अगर आप वकार को फॉलो करते हुए पहुंच चुके हैं यहाँ तक, तो प्लीज कमेंट कर दीजिए नंबर ऑफ मूवीज डन। मैंने आपके लिए एक सैंपल कमेंट चैट के अंदर किया है, नंबर ऑफ मूवीज डन, प्लीज कमेंट कर दीजिए ताकि हमें फीडबैक मिल जाए और हम आगे बढ़ जाए। देखिए, अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये देखिए इस तरह दिखा रहा है ना कि 1858, तो वो पूरी जितनी भी मूवीज़ रिपीट हो रही हैं, क्योंकि एक मूवीज़ के आगे उसके एक्टर्स के नाम भी मौजूद हैं, तो वो मूवी रिपीट हो रही होंगी। देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, कोई भी एक मूवी हम पिक करते हैं। डेटा को अगर आप एक्सेल में समझ के काम करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूवी का टाइटल है लेजेंड, करते हैं हम लेजेंड ऑफ मौला जट। अब यहाँ पे देखें मूवी का टाइटल जो आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए था, और टाइटल आईडी भी 6 टाइम्स आ रही है। अगर मैं सिर्फ सिंपल काउंट करता हूँ तो ये 1858 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मूवी जितनी बार वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है उतनी बार वो काउंट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए काउंट डिस्टिंक्ट, एक मूवी को एक दफ़ा काउंट करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके मेजर में जाके काउंट डिस्टिंक्ट पे क्लिक कर दिया, तो 513 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ मूवीज़ डन हो गया। नेक्स्ट हम बना करेंगे इस पे एक विजुअल कार्ड बनाएंगे एवरेज मूवी की रेटिंग का। पहले हमने टाइटल आईडी यूज़ किया था, अब क्योंकि रेटिंग की बात हो रही है तो ये एक मेजर है, इसको भी मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन कहलाती है, जब भी हम किसी मेजर को व्यू में या कहीं लेके जाते हैं तो वो एग्रीगेट कर देता है उसको, उस पे सम अप्लाई कर देता है, एवरेज अप्लाई कर देता है, या फिर किसी किस्म की किसी किस्म की जितनी भी यहाँ पे मेजर्स दिख रहे हैं ये अप्लाई करता है। आप चाहें तो इसकी डिफ़ॉल्ट एग्रीगेशन को चेंज कर दें, क्योंकि हम हमेशा एग्रीगेशन इसकी चाहेंगे कि इसकी एग्रीगेशन जो है वो एवरेज हो। क्यों एवरेज हो? क्वेश्चन आप लोगों को कोई बता सकता है मैं एवरेज यूज़ क्यों कर रहा हूँ आईएमबी रेटिंग? एक कॉमन मैथमेटिकल क्वेश्चन है, व्हाई नॉट सम? बिकॉज देखें, एक मुझे मूवी की रेटिंग चाहिए, अगर मैं उसको सम कर देता हूँ, एक्सेल में बताता हूँ, यहाँ पर है 8.7, इसका सम क्या बता रहा है? 52.2, जबकि रेटिंग जो होती है वो आउट ऑफ 10 होती है। आईएमबी की रेटिंग हमेशा मैक्सिमम 10 है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो अगर मैं सम की एग्रीगेशन अप्लाई करूँगा वहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 52.2 एक मूवी का, जो कि रॉन्ग है। और यहाँ पे एवरेज क्या दिखा रहा है? 8.7, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि वो उन सबको काउंट ऐड सम अप करके डिवाइडेड बाय इट्स नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि 6 से डिवाइड कर रहा है, तो 8.7 ही आएगा। तो इसलिए जब भी आप
एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप वही एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे हैं जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अब देखें मैंने उसकी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर दिया था। अब जब मैं ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे तो इसने एग्रीगेशन को बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज लिया है। एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया, अब आपका हेडेक नहीं है बार बार इसको चेंज करना। ठीक है, इसका भी हम टाइटल चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एवरेज। एवरेज रेटिंग दे देते हैं, काफ़ी है। अगर जैसे मैं चाहूँ कि इसके कुछ डेसिमल पॉइंट्स मुझे कम करना है तो फॉर्मेट में जाके आप इसकी नंबर फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अब इसको हम 2 पे या 3 डेसिमल पॉइंट्स पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एवरेज रेटिंग आ गई है। अच्छा वकार भाई, इसमें कोई तरीका है कि ये ऑटोमेटिकली जो है हेडर मतलब अलाइन कर ले एवरेज जैसे रेटिंग आपने लिखा है? अलाइनिंग आपको इंडिविजुअली जाके करना होता है, हेडिंग्स को सेट करना होता है। फॉर्मेटिंग आप वर्कबुक लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चाहा कि किसी पूरी वर्कबुक के अंदर मेरा एक फ़ॉन्ट एक जैसा होना चाहिए, वो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वर्कबुक लेवल पे सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि ये आप ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अलाइनमेंट है वो इंडिविजुअली जाके आपको करनी होगी। नहीं, अलाइनमेंट से मतलब मेरा ये था कि जैसे ये हेडिंग्स है, एवरेज रेटिंग और हम्म। आई एम टाइटल्स, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट किसी तरीके से पिक कर ले, या नहीं है ये पॉसिबल? मेरी नॉलेज में नहीं है ये, बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक करना ही पड़ता है। आप ये कि इसको लिंक कर सकते हैं, डेफ़िनेटली यहाँ पर एक यस, ऑप्शन होता है। दैट्स व्हाट वो वही मैं चाह रहा था एक्चुअली। हाउ हाउ डू वी लिंक इट? ये देखें यहाँ पे ये लिंक कर दिया, लेकिन ये इसकी रेटिंग को दिखा रहा है। आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी कर सकते हैं कि व्यू को उठा के ये जो एवरेज रेटिंग है ना, IMDb रेटिंग, इसको डिटेल में ले जाएं, आई थिंक फिर ऑप्शन देगा। ओके, सो हम जो कस्टम ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर कर लेंगे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सो हाँ, लेट्स प्रोग्रेस आवर जर्नी। इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं बाद में, इसमें थैंक ऑप्शन यू। होते हैं। जस्ट मेरी क्वेरी थी, तो कोई मसला नहीं है, वी कैन एक्सप्लोर इट आफ्टरवर्ड। थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया कंप्लीट एवरेज रेटिंग। अगर आप एवरेज रेटिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो मैंने आपके लिए सैंपल कमेंट डाला है। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। अच्छा, Just like आपने this। वकार एवरेज रेटिंग का आई थिंक कोई स्टेप्स लिखे हैं, वो कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा वो चैट मैंने के अंदर। किए थे, इसमें कर किए थे दी? मैंने ऊपर, हाँ कर दिए थे। ओके, वापस सो शिजा प्लीज आप जाकर चैट को स्क्रॉल अप कीजिए और जो नहीं है। वकार के स्टेप्स पुश किए हैं वो एक दफा आप फॉलो करें। चलेगी, लेट्स प्रोसीड वकार। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ मेक अ बार चार्ट फॉर रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि मैंने बताया कि एक 1 से लेके 10 तक होती है, तो हमारे पास क्योंकि डेटा सेट में अप टू 9 है तो यहाँ पे सिर्फ 9 तक दिखा रहा है। हम इसको बहुत सिंपल स्टाइल में इस तरह भी बना सकते थे कि हमने राइट IMDb रेटिंग सेलेक्ट की,
और यहाँ पर मेरे पास हिस्टोग्राम आ रहा है। हिस्टोग्राम बेसिकली आपके डेटा को डिवाइड करता है इन डिफरेंट बिन्स। तो लेकिन हिस्टोग्राम इतना विजुअली अपीलिंग नहीं होता, इसमें स्पेसिस का इशू होता है, तो मैंने इसको डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। अगर मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, देखिए हिस्टोग्राम बन के आ गया आपके पास, और ये आपको दिखा भी रहा है। लेकिन इसमें एक दो तीन इश्यूज़ हैं, ये काउंट सही नहीं ले रहा है आपका, और भी डिफरेंट मैंने नोटिस की थी चीज़ें इसमें प्रॉब्लमेटिक थी, इसलिए मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया था, फिर मैंने अपने तौर पे बनाया है। अच्छा, किस तरह बनाना है वो स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर मैंने IMDb रेटिंग की जो गिवन थी उसकी ग्रुप्स बनाए हैं। अब ग्रुप कैसे बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल IMDb रेटिंग मैंने क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट ग्रुप्स। यहाँ पे जितने भी नल के अलावा वैल्यूज़ हैं, अब मुझे पता है कि 1.5 तक हम ले लेते हैं कि दिस बिलोंग्स टू 1.6 से लेके 2.5 तक इसको हम बिलोंग कर देते हैं 2, और 1.6 से ऑनवर्ड ये हो गया 2 हो गया हमारा। 2.6 से ऑनवर्ड 3.5 तक, इसको मैं रेटिंग देता हूँ 3। 3.6 से ऑनवर्ड 4.5, इसकी रेटिंग है 4। फाइव 5.6 से 6.5। हमें कैलकुलेटेड फील्ड नहीं बना लेते? या ग्रुप्स बनाने से मुझे ज़्यादा इजी लगा था, क्योंकि ये न्यू यूज़र्स के लिए बहुत आसान है। कैलकुलेटेड फील्ड्स में थोड़ा सा फिर उनको समझाना, ओके। ये तो ऐसा लगता है जैसे आप एक्सेल में ही काम कर रहे हैं। ये अभी हम जो राइट क्लिक करके ग्रुप्स करने के बाद अभी हम क्या चीज ट्राई कर रहे हैं? ये हम ग्रुप्स जो बना हमने रहे हैं इसकी ये रेटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, आपके जैसे ही आप ग्रुप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक न्यू फील्ड ओपन होगी डायमेंशन के अंदर, IMDb रेटिंग ग्रुप्स। इसको आप ड्रैग करके यहाँ लेकर आए। इसमें ग्रुप्स में कुछ प्रॉब्लम आई है। एडिट ग्रुप, वकार आप स्ट्रेट अप बिन्स बना देना। ये ग्रुप मेथड इनको इंट्यूटिवली समझ में नहीं आएगा। अगर आप चलो रेटिंग के ऊपर राइट क्लिक करके बिन्स बना दें। सिंपल इस तरह से जी, राइट क्लिक कीजिए। हिस्टोग्राम। नहीं, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ राइट क्लिक कीजिए, इस पे क्रिएट बिन कीजिए, पैरामीटर आपने क्लिक कर दिया, 2 फील्ड सेलेक्ट कर लिया आपने। हाँ, इस पे राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट बिन कर दीजिए। बिन का साइज जो है वो 1 डाल दीजिए।
ओके कर दें। अब आप बिन को ड्रॉप कर दें। इसको राइट क्लिक करके काउंट लिस्टिंग कर दें। ठीक है, ये भी तरीका बेहतर है। सब लोग प्लीज अपनी रेटिंग वैल्यू के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे बिन, और बिन का जो साइज है वो 1 मार्क कर दीजिएगा। जैसे ही आप 1 मार्क करेंगे तो आपके पास टैब्ल्यू, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू है, तो उसको 1-1 के इंटरवल पे बिन कर देगा। मतलब ये कि 0 to 1 क्लब कर देगा, 1 to 2 क्लब कर देगा, 2 to 3 क्लब कर देगा। इसी तरह के से जहां तक मैक्सिमम वैल्यूज अवेलेबल है, आपको याद होगा क्लास 8 के अंदर हम लोग ये काम करते थे, बिन्स बनाते थे, मैक्सिमम और मिनिमम इंटरवल रेंज निकालते थे। तो ये उन्हीं फॉर्मूलोस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बिन्स बना देगा। एक काम को करने को बहुत सारे तरीके होते हैं ऑप्शंस में। ये जैसे ये मिसम ने शेयर किया है, ये ज़्यादा इजी भी है और समझने में भी आसान है। क्रिएट बिन्स करना है ग्रुप्स के बजाय, बनाए ऐसे ग्रुप ही हैं लेकिन ये बिन फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इस पे मैंने 2 चीज़ अप्लाई की हुई थी। यहाँ पर मैंने इसके साथ साथ इसकी परसेंटेज भी शो की हुई है। तो वो कैसे करेंगे आप कि इसकी लेबल्स में लेके जाएं इसको एक दफ़ा, और एक राइट क्लिक करके टेबल कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ टोटल, ये मैंने परसेंटेज ऑफ टोटल लिया हुआ है। अगेन मैं एक दफ़ा राइट क्लिक करके ये लेके जाऊँगा डायमेंशन में, तो ये 2 दफ़ा दिखा रहा है। अब इसकी परसेंटेज भी दिखा रहा है आपको, एक मूवी की रेटिंग कितनी है, उसमें कितने मूवीज़ फॉल कर रही हैं, और उसकी परसेंटेज भी, उसके नंबर्स भी, दोनों चीज़ें शो कर रहा है आपको। रिपीट कर देते हैं बिन मेथड वापस। इस पे राइट क्लिक करें IMDb रेटिंग पे, क्रिएट बिन्स, और इसका साइज देते हैं 1। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम जब इसको ड्रैग करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो यही रो वाइज हेडर्स बना रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कॉलम वाइज हेडर्स, हॉरिजॉन्टल हेडर्स चाहिए। तो इसको मैं कहाँ ड्रैग करूँगा? कॉलम्स में, और टाइटल आईडी को मैं रो में लेके जा रहा हूँ, और इसको प्लेस कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ काउंट डिस्टिंग, और यहाँ पे क्लिक करने से आपका लेबल्स आ जाते हैं। अगर आपने काउंट डिस्टिंग टाइटल आईडी बना दिया है तो वकार प्लीज अगर आप कंट्रोल क्लिक दबाकर इसको ड्रैग कर ले टेबल्स की जानिब। इसमें काउंट डिस्टिंग टाइटल आईडी लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल क्लिक करके ड्रैग कर लें, कंट्रोल दबाएं और क्लिक करते हुए ड्रैग कर लें टेबल्स की जानिब, फील्ड जहाँ पे आपकी पड़ी हुई। हाँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। अच्छा, टेबल लेफ्ट साइड है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जहाँ पे फील्ड्स हैं आपकी, जहाँ पे आपकी फील्ड्स आ रही है, लैंग्वेज, पर्सनल, यस, यहाँ पे डालें। आपके पास फील्ड बनती हुई नजर आ रही है, काउंट डिस्टिंक्ट। एक दफा बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक नंबर ऑफ मूवीज का मैट्रिक बनवा लें, ताकि नंबर ऑफ मूवीज जब भी डालेंगे तो उसमें इम्प्लाइड बात होगी कि काउंट डिस्टिंक्ट है। तो इस तरीके से इनको बेसिक लेवल की तो कैलकुलेटेड फील्ड आ जाएगी। कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पे अगर डायमेंशन ड्रैग भी नहीं हो रहा ना, तो ऊपर जाकर एक कैलकुलेटेड फील्ड बना दें। आपने इसकी कोई फॉर्मेटिंग की है, क्योंकि इसके बाहर के ऊपर जो काउंट लिखा हुआ आ रहा है, या ये डिफॉल्ट बिहेवियर है? क्योंकि मेरे पास नहीं लिखा हुआ आ रहा। इस पे क्लिक कर दें लेबल्स पे, मार्क लेबल्स पे, तो आपको शो हो जाएगा। अच्छा, हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया ना वकार जी? ओके, सो मैं कमेंट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ये हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिया है वो प्लीज कमेंट करें।
आपको कमेंट दिया गया है हिस्टोग्राम कंप्लीटेड, वो प्लीज कमेंट करेंगे। सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट जरूर करें, अगर वो कहीं पीछे रह गए हैं तो कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल जाए, हम आपको चैट में हेल्प आउट कर देंगे। वकार भाई आप चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं। मेजॉरिटी ने कमेंट किया कि हिस्टोग्राम कंप्लीटेड। आप जिस तरह परसेंटेज लाए थे वो किस तरह लाए थे? परसेंटेज मैंने जो आपकी किसी की आवाज़ माइक्रोफोन ओपन ऑन है उसको काइंडली बंद कर दें। मैंने सिंपल क्या किया था, ये तो नॉर्मल तरीके से आपके पास दिख रहा है, ठीक है। मैंने एक दफ़ा और कंट्रोल प्रेस करके लेबल पे क्लिक किया तो ये एक और दफ़ा आ जाएगा आपके पास ना। पहले आप इस पे क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाके परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है, फिर एक दफ़ा और इसको ड्रैग करके यहाँ लेकर आएंगे तो ये आपके पास 2 दफ़ा आ जाएंगे। फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर लें आप जाके। ये जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, आप नए नए डिफरेंट ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करते रहते हैं, इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये जितना बहुत डीप सॉफ्टवेयर है, अभी तो हमने जैसे स्टार्ट लिया है। डेली इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चार्ट मुझे विजुअली बड़ा अपीलिंग लगा था। मैंने जब इसको डिज़ाइन किया उस टाइम पे मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे एक एक मूवी का अलग डॉट चाहिए। किस तरह से मैं इस तरह डिज़ाइन करूं कि मुझे एक ही चार्ट के अंदर सारी मूवीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएं और उनकी एयर्स भी पता चल जाएं, उनकी रेटिंग पता चल जाए, उनकी वोट्स पता चल जाएं। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे एक 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 ईच डॉट इज़ रिफ्लेक्टिंग अ मूवी, ठीक है। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। आपके पास ये भी दिखा रहा है, एक मैंने एवरेज की रेटिंग दे दी थी कि रेटिंग अबव 5 जितनी भी आ रही हैं इस लाइन से ऊपर, या अगर आपको लाइन शो हो रही हो तो ये रेटिंग अबव 5 हैं, ये नीचे हैं, ये 5 से बिलो वाली हैं सारी मूवीज़। ये कैसे डिज़ाइन होगा? बहुत सिंपल है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप पहले तो ग्रुप बना लें उसके। अच्छा, इसके अंदर आपको जो एयर ऑफ रिलीज़ है इसकी ग्रुपिंग करनी होगी। जैसे मैंने ये किया था कि 1928 से लेके, क्योंकि हमारा जो 50 तक है वो लिमिटेड मूवीज़ है, तो मैंने इसको एक ग्रुप कर दिया था और इसको मैंने नाम दिया था 1928 से 1950, ठीक है। फिर बाद में मैंने जितने भी थे ना वो 10 ईयर्स के बना लिए थे ग्रुप्स, 1951 से लेके 1960 और 1961 से 1970, 1971 से 1980, अच्छा, क्योंकि मेरे थोड़े से जो ग्रुप्स थे वो उसकी रेंजेस कस्टमाइज़ थी इसलिए मैंने ग्रुप्स बनाए, वरना अभी जैसे मैसम ने बताया वो मेरे लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था। आप बिन से भी बना सकते हैं यही चीज़। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए 10 का इसको ब्रेक दे दिया तो सेम चीज़ आपके पास आ जाएगी, लेकिन मैंने इस दफ़ा ग्रुप्स बनाना प्रेफर किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं मेरे यहाँ पर ग्रुप कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स वो हॉरिजॉन्टली एज अ हेडर्स बना रहे हैं,
तो मैं इनको कहाँ प्लेस करूँगा? आप लोग बताएं इनमें से कोई आइडिया कि ये मैं कहाँ प्लेस करूँ, कॉलम्स में या रोज में? नंबर ऑफ Rows में हम इनको कॉलम्स में प्लेस करेंगे, ठीक है। इसने ये हेडर्स बना दिए हैं इसके, ठीक है। और अब मुझे चाहिए मूवी की रेटिंग्स, तो मैं उनको कहाँ पे प्लेस करूँगा? देखिए यहाँ पे ये रो वाइज दिख रहा है, जो भी हमारी इस तरह से होती है वो रो रोज होती हैं, ठीक है। तो IMDb रेटिंग को मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसने क्या किया है, इसके बार चार्ट बना दिए, लेकिन मुझे बार चार्ट नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एज ही है। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो टाइटल आईडी है वो यूनिक है, तो एक मूवी को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं टाइटल आईडी का यूज़ करूँगा। जब मैंने ये किया तो इसने क्या किया, 513 यहाँ शो हो रहा है 513 मार्क्स। पहले कितने आ रहे थे मार्क्स? 9, क्योंकि ये था सम एवरेज करके दिखा रहा था। जैसे ही मैंने टाइटल आईडी को प्लेस किया यहाँ पे, अब मार्क्स कितने हो गए? 513। एक एक इसने ब्रेक कर दिए एक बार को डिफरेंट उसमें। ये मार्क्स कहाँ लिखे हुए आ रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट। अच्छा, वो यहाँ पे कॉर्नर आपका पे। नाम लिखा हुआ आ रहा है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर जी नाम एक सेकंड, अब इसको फुल स्क्रीन करके देखेंगे, आपको दिख जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन फुल कर लें, यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, जी, अब बेहतर है, अब नजर आ रहा है, सही है। ठीक है। यहाँ पे ये मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको ये करूँगा कि इसको ऑटोमेटिक, यहाँ पे मार्क्स का एक ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक से, इसको मैंने शेप में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ही मैंने शेप में कन्वर्ट किया तो आपके पास कुछ ऐसी पोजीशन आ जाएगी। नाउ मेकिंग सेंस? जी ठीक है। अब मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया था इसमें। अब क्योंकि ये फिल्ड है तो ईच शेप इज ओवरलैपिंग ऑन वन अनदर, तो आपको इसको ये करना होता है कि इसको साइज को एडजस्ट करना होता है। थोड़ा सा इसके साइज को एडजस्ट कर दें अपनी डैशबोर्ड के उसके हिसाब से, और कलर में जाके इसकी ओपेसिटी को कम कर दें ताकि आपको पता लगे इसके पीछे भी कोई चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी कलर ओपेसिटी को काफ़ी कम किया हुआ है ताकि मुझे पता चल रहा है कि एक मार्क है, उसके पीछे भी एक और मार्क प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोल है तो यहाँ पे मंटू भी दिख रहा है, ठीक है। इसकी आप ओपेसिटी आप अपने हिसाब से कम कर लें, आप 70 पे रखना चाहें, 60 पे रखना चाहें, जितनी रखना चाहें आप, ओपेसिटी इसकी आप कम कर दें। नहीं, ये ऑप्शन किधर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। सर, आई एम आस्किंग कि इसका जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन होगा वो किधर मिलेगा आपको? क्योंकि ये कलर में होगा आपके पास। कलर चेंज करने का ऑप्शन भी यही है और कलर की ओपेसिटी को कम करने का भी ऑप्शन यही है। बेसिकली जितनी भी चीज़ें यहाँ होती है ना आपकी मार्क्स के अंदर, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं आपकी व्यू में जो भी चीज़ दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका साइज अप डाउन करता हूँ तो वो भी यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं उसकी टूल टिप को चेंज करता हूँ तो टूल टिप भी यहीं पर होवर करने से आपको उसका रिफ्लेक्ट नज़र आएगा कि क्या चीज़ चेंजेस आ रही हैं। मैं ये चार्ट वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप्स को मैंने ड्रैग किया कॉलम्स में क्योंकि मुझे कॉलम वाइज हेडर्स चाहिए। अगेन देन मैंने टाइटल आईडी को ड्रैग किया है डिटेल्स में। आप डिटेल में ड्रैग कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, एवरेज रेटिंग को IMDb रेटिंग को मैंने ड्रैग किया है इसमें, तो मेरे इसने वो बना के दे दिए बार चार्ट। लेकिन मुझे बार चार्ट नहीं चाहिए, मुझे एक मूवी का एक डॉट चाहिए, और मैंने टाइटल आईडी को ड्रैग करके यहाँ पर रख दिया। एक सेकंड देते वकार, एक सेकंड के लिए टाइटल आईडी हटा ले तो मैं फॉलो करवा के लोगों को पहुंचाता हूँ।
मैं वापस से हटा देता हूँ, वापस स्टार्ट करें। बिल्कुल बेसिक से सब लोग फॉलो करेंगे, प्लीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे ये ताकि चार्ट आप थोड़ा इस ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी, इसको फॉलो करें। बहुत आप काफ़ी विजुअलाइजेशन बना सकते हैं इसके थ्रू। कुछ दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं या ग्रुप्स में उनको कंफ्यूजन, एक दफा अपना ग्रुप एडिट करके से दिखा दें। मैंने ग्रुप बनाए थे। ग्रुप किस तरह बनाए थे? यहाँ पे मैंने एयर ऑफ रिलीज आ रहा है आपके पास। इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट। क्रिएट के बाद आ रहा है ग्रुप्स। मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ग्रुप्स कैसे बनेंगे। सर वकार ने आपको कॉपी पेस्ट करके ग्रुप्स का स्टेप्स चैट के अंदर दिया है, प्लीज उसको फॉलो अलोंग करें। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, अभी जो स्क्रीन आपके पास दिख रही है, और उसको अपने पास कहीं सेव कर लें और वहाँ से फॉलो कर लें कि ग्रुप्स किस तरह बनेंगे। डन डन विद द ग्रुप्स। ठीक है, अब मैंने ड्रैग किया है एयर ऑफ रिलीज को कॉलम्स में। एवरेज रेटिंग, क्योंकि देखिए मेरे रोज में क्या था यहाँ पे, एवरेज रेटिंग। तो मैंने एवरेज जो मेरी IMDb रेटिंग है, मैं उसको ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ रोज में। टाइटल आईडी को मैंने ड्रैग किया है डिटेल्स में, क्योंकि मुझे डिटेल्स देखनी है एक एक आइटम की, एक एक मूवी की। तो मैंने इसको डिटेल में ड्रैग किया है। और इसको चेंज कर दे, इसके मार्क टाइप को टू शेप्स। और शेप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आपके पास कस्टमाइज शेप का ऑप्शन भी है, लेकिन वो हम इस सेशन में ज़रूरी नहीं समझते कि इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो काफ़ी एडवांस हो जाता है। ये आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह के फ्लैग्स के ऑप्शंस होते हैं इसमें। आप कस्टमाइज शेप भी दे सकते हैं। सर अब जो है पिन से करते उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता था? पिन से करके देखो, मार्क्स ऑफ टाइप तो सेम ही आ रहा है, लेकिन जब आपके पास ये देखिए एयर की रेंजेस नहीं दिखा रहा बिन से करने से। अगर एयर की रेंज नहीं होगी तो ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि जैसे ये 1940 की हैं सारी मूवीज। हाँ, असल में वो बिन में जो साइज है वो 1 होता है ना, या अगर हम 10 कर देंगे तो वो हर 10 ग्रुप से कर देगा, लेकिन इन्होंने जी ग्रुप्स में जो है वो 1928 से 50 तक का एक ग्रुप बनाया था। हाँ, तो एग्जैक्टली। वो मेरे एक मेरे थोड़े बिन में, कस्टमाइज ग्रुप्स थे। जी। ये स्टेप कंप्लीट हो गया सबका? अच्छा वकार, हमारे पास अभी फीडबैक है कि डॉट प्लॉट कंप्लीट कम लोगों ने किया है। बाकी लोग कहाँ पे फंसे हुए हैं? अगर वो स्टेप्स में पीछे हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए।
कहाँ पे इशू आ रहा है? अच्छा, जो दोस्त कह रहे हैं कि ग्रुप का स्टेप रिपीट कर दें, वो प्लीज थोड़ा सा वेट करें। आप काफी पीछे हो गए, हमने 2 दफा रिपीट किए, तो अब आप थोड़ा सा वेट करें। मैं आपको कमेंट के अंदर ग्रुप का स्टेप समझाता हूँ। मैंने जो स्क्रीन शेयर की थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी, इसका ओके, आई थिंक मोस्टली हैव नाउ प्रोग्रेस्ड। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Now moving on towards our number of movies by in different genre. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा चार्ट है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। मैं जैनरे को लूँगा रोज़ में, और टाइटल आईडी को कॉलम शेल्फ में। ये देखिए स्टेप्स नोट कर लें, यहाँ पर भी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि टाइटल आईडी को लिया मैंने क्योंकि मुझे अगेन मुझे इसका वो चाहिए, काउंट डिस्टिंक्ट चाहिए। ये पावर पॉइंट की स्लाइड जो है ये हमारे साथ शेयर की जा सकती है? मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये इजी था इस बार चार्ट को बनाना जनरे वाइज। Okay, let me take feedback, Bakar. या अफीफा, मारिया, जुहेब, they are going pretty fast. महा, कुछ मोरेस। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के ट्रेनीज बैठे हुए। अच्छा लग रहा है, नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल है ये लोग थोड़ा सा उसमें भी एक्टिव हैं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और वो दोस्त जो कि पीछे भी रह गए, उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी, आप उसे भी फॉलो अलोंग कर सकते हैं। मैं पावर पॉइंट भी शेयर कर देता हूँ। और सर आपको पावर पॉइंट भी शेयर कर देंगे जैसे वो बता रहे हैं। थैंक यू। अच्छा सर, फॉर्मेटिंग इज वन ऑफ द थिंग, कुछ लोग चैलेंज हो रहे हैं। ये असल में सारी फॉर्मेटिंग जो है ना, आपको टाइम विद टाइम आती है। कुछ टाइम लगाएंगे इसको समझने में।
आ जाएगा। जैसे मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग इस तरह से की है कि पहले मैं नंबर दिखा रहा हूँ, बीच में एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है लाइन टाइप का, और उसके बाद मैं परसेंटेज शो कर रहा हूँ। ओके, कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं कि परसेंटेज सर कैसे करेंगे, तो प्लीज एक दफा वो रिपीट कर दें। और मैं हमारा रिपीट चार्ट कर सॉर्ट देता नहीं हूँ। हो रहा है, तो उससे सॉर्ट डिसेंडिंग कैसे करते हैं वो भी बता दें। हाँ, गुड क्वेश्चन, ये पार्ट में मिस कर गया था, पार्डन मी। मैं इसको वापस बना देता हूँ बल्कि। देखिए, मैंने जनवरी लिया सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई जनवरी थिंक को लिया आपकी रोज में। स्क्रीन स्टक है मेरे पास। स्क्रीन आपने शो हो रही है? क्लियर कर दिए विजुअलाइजेशन? मैंने न्यू शीट ली है। अच्छा, नहीं, मेरे पास स्टक हो गई है। अगर आपके पास स्क्रीन स्टक है या प्रोबेबली मेरे पास है, प्लीज मेरे कमेंट कर देना। पास सही शो हो रही है, जो मैंने साइड में दूसरी स्क्रीन भी ओपन की हुई है ना, मेरे पास सही शो हो रही है। आई थिंक मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है। ओके वकार, आई थिंक इशू मेरे एंड पे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वर्किंग फाइन, वर्किंग फाइन। कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रक हुई है। स्ट्रक नहीं हुई है, असल में मैं रुका हुआ हूँ अभी। कुछ लोग समझ रहे हाँ, हैं। हमारे पास तो स्टक नहीं हुई है। मुझे तो आपका ये जो जॉनरा आपने सिलेक्ट किया है रोज रोज में, ये है मेरे पास। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, टाइटल आईडी जो मैंने बताया कि यूनिक आईडी है मेरी, उसको मैंने ड्रैग किया कॉलम्स में। ये कुछ इस तरह का वियर्ड सा व्यू आएगा आपके पास, इसमें बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। आप जाएं इसमें मेजर्स में जाके इसको चेंज कर दें काउंट डिस्टिंक्ट, तो ये आपके पास बार चार्ट बन जाएगा। अच्छा, टैबलो के अंदर एक बेसिक जो बहुत स्पीडी फंक्शंस हैं, वो दो तीन यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले हो रहे हैं कि आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग वाइज, असेंडिंग वाइज, और इसको स्वैप कर सकते हैं इसकी रोज एंड कॉलम्स को बहुत इजीली विद जस्ट बाय द क्लिक ऑफ दीज बटन्स। ठीक है, आप इसमें जस्ट विद सिंगल क्लिक आप इसके हेडर्स जो है, वो जो आपके लेबल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो लेबल्स आ गए हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जनवरी को मैंने रोज में किया है, और टाइटल आईडी को मैंने, देखिए आपके पास 513 ही दिखा रहा है मार्क्स में। और इसकी मेजर्स में जाके इसको कर दें काउंट डिस्टिंक्ट, सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको सही लग रहा है। मैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, द पॉइंट इज कि परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 113 है, और टोटल मेरे पास कितनी मूवीज़ हैं, 513। तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, मैं डिवाइड उसी से करूँगा ना जितनी टोटल मूवीज़ हैं मेरी। तो 113 को मैंने अगर डिवाइड किया 513 से, तो मेरे पास आ गया 22%, राइट। तो मैं ये करूँगा कि एक दफ़ा कंट्रोल प्रेस करके इसको इसको काउंट आईडी को ड्रैग करूँगा लेबल्स में, क्योंकि क्या चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, लेबल्स। तो मैंने लेबल्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है क्विक टेबल कैलकुलेशन का। इस पे जाके आप क्लिक कर दें परसेंटेज ऑफ टोटल। देखिए सेम आ रहा है 22 पॉइंट। ये ऑटोमेटिकली डिवाइड कर रहा है अक्रॉस ऑल द विद द टोटल अमाउंट, द टोटल वैल्यू विच इज़ 513। सही है। अब जब मैंने ये कर दिया तो मेरा जो एक्चुअल वैल्यू थी 113, वो डिसअपेयर हो गई। तो कोई बात नहीं है, हम वंस अगेन एक दफ़ा और इसको लेकर आएंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे बताता चलूं कि कुछ दोस्तों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब मैं ट्रैक करता हूँ तो मेरा तो बार चार्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आपने कंट्रोल दबा के उसको ड्रैग करना है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है, वरना अगर आप वहाँ से इसको मूव करेंगे तो वो कॉलम से ही निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसकी फॉर्मेटिंग कर लें ताकि वो रिसाइज हो जाएगा और आपके पास दोनों चीज़ें एक साथ विजिबल होंगी। फॉर्मेटिंग तो आपके अपने उसमें है कि किस तरह करनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं।
समटाइम्स क्या होता है कि हमारा चार्ट में किसी में लेबल शो नहीं हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर इसको चेक लगा देंगे तो शो हो जाएंगे। वो व्यू जो है आपका क्लटर ना हो जाए, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है ऑप्शन। या फिर आप चाहें तो इसको एंटायर व्यू करेंगे तब भी आपके ये सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये सबका कंप्लीट हो गया। बार चार्ट फॉर जनरा है। प्लीज सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दें बार चार्ट कंप्लीटेड अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। हम आगे बढ़ जाएं, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। आई थिंक वकार मोस्टली लोगों ने बना लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें अब इस चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि टॉप रैंक मूवीज़ कौन सी हैं, सॉर्टेड बाय टॉप मोस्ट अबव इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो इसमें मैंने 2-3 चीज़ें की हैं। मैंने इसके साथ साथ एक थोड़ा सा टेक्स्ट टेबल टाइप का भी बनाया है, इसमें नंबर ऑफ वोट्स भी आ रहे हैं, प्लस मैंने एक बार चार्ट ऐड कर दिया उसके अंदर टू शो रेटिंग, IMDb रेटिंग। देखिए उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स भी बता रहा है मज़ीद, प्रोडक्शन कंपनी कौन सी थी, ये सब चीज़ें हम टूल टिप्स किस तरह से मॉडिफाई करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कैसे बनेगा? अगेन रिव्यूइंग अवर पावर पॉइंट, मेक अ बार चार्ट शोइंग टॉप रैंक्ड मूवीज बाय IMDb रेटिंग। अब सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए? मूवी का नाम चाहिए, तो टाइटल चाहिए मुझे। टाइटल को मैंने ड्रैग किया, कहाँ पे ड्रैग करना है? रो शेल्फ में। टाइटल को मैंने ड्रैग किया रो शेल्फ में, ये आपके पास 507 मूवीज़ दिखा रहा है, वो नेम की रिपीटेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स, अगेन वो भी मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा? नंबर ऑफ वोट्स। अच्छा यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ वोट्स मुझे दिखाना है एज अ डिस्क्रीट वैल्यू, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा डिस्क्रीट में, और इसकी जो मेजर्स हैं उसको भी मैं एवरेज कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे एवरेज रेटिंग है, इसी तरीके से किसी भी मूवी की जो भी नंबर ऑफ टाइम्स वो दिखा रही होगी, क्योंकि एक्टर्स वाइज हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था लेजेंड ऑफ मौला जट में। अब जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पर कहीं नंबर ऑफ वोट्स कहाँ पर आ रहे हैं? ये रहे नंबर ऑफ वोट्स। अगर मैं नंबर ऑफ वोट्स को सम कर दूंगा तो ये इनकरेक्ट वैल्यू होगी। 61,000 वोट्स नहीं है इसके वोट्स एक्चुअल है 10,211। तो मैंने इसलिए इसको एवरेज कर दिया है। और मैंने डिस्क्रीट क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे चार्ट नहीं चाहिए, मुझे इसकी यहाँ पे किसी किस्म का एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया। मैं वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, इसको समझने के लिए एक पूरा सेशन रिक्वायर्ड है कि डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ब्लू, ग्रीन, डायमेंशन, मेजर्स, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, इनको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए। ठीक है, सेकेंडली हम अब मुझे क्या चीज़ चाहिए मेरे व्यू में? यहाँ पर मेरे पास टाइटल आ गया, नंबर ऑफ वोट्स आ गए, और नाउ आई नीड अ बार चार्ट टू शो दिस IMDb रेटिंग। ठीक है, तो IMDb रेटिंग को मैं ट्रैक करूँगा। IMDb रेटिंग मेरी किधर है? यहाँ पर है। टू कॉलम शेल्फ, इसको भी मैं सॉर्ट कर लेता हूँ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ ऐसा
रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसमें अगर आपको लगता हो कि इसकी विड्थ वगैरह थोड़ी सी रीसाइज करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा टॉलर कर लूँ, तो ये थोड़ा सा विजुअली बेहतर लुक देगा। फॉर्मेटिंग तो आप जितनी चाहें कर सकते हैं अपने उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक सब साथ हैं? ओके, कुछ दोस्त पूछ रहे हैं फॉर्मेटिंग के अराउंड क्वेश्चंस। किस चीज़ की फॉर्मेटिंग? जो आपने फॉर्मेट ग्रीन किया है वो तो कलर से की है, जैसे चाहे आप कलर कर दें यहाँ से। उमर, प्लीज आप अपनी क्वेरी को थोड़ा सा इलैबोरेट करें ताकि क्लियर हो। ओके, उमर का सवाल है कि आपने विड्थ कैसे बढ़ाई अपने बार चार्ट की। अच्छा, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में जाके सेल साइज़ को, इसमें टॉलर और शॉर्टर का ऑप्शन होता है, कंट्रोल अप कंट्रोल डाउन इसकी शॉर्टकट की है, इससे भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको टॉलर कर दिया था तो ये मज़ीद टॉलर हो जाएगा। और सर एक और काम ये भी कर सकते हैं कि अब इसको यहाँ से भी पकड़ के बड़ा कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें अब बिट ट्रिकी पार्ट इज़ कि मैंने रैंक कैसे लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रैंक आई थिंक मौजूद नहीं है, या अगर है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपके पास फॉर एग्जांपल रैंक ना हो तो आप रैंक कैसे लेकर आएंगे? आई डोंट थिंक इसमें रैंक अवेलेबल है। मीसम, इसमें रैंक है? यहाँ पे मैंने ओपन में एक इंडेक्स का फ़ील्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटेड फ़ील्ड बना रहा हूँ। इसका मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया, नथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखें थोड़ा-सा व्यू अजीब हो गया है, घबराना नहीं है। इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करें और इसको लेके चले जाएँ यहाँ पर स्टार्टिंग में। जब आपका ये डायमेंशन होगा जब आपका ये मेजर होगा ना, तो ये स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। हमें हमारे मेजर्स जो होते हैं हमेशा वो एक्सट्रीम राइट पे आते हैं। कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ कि इनके बीच में आ जाए तो ये नहीं आएगा। देखिए वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ तो डाल सकते हो इसको, इनके बीच में नहीं डाल सकते। ये हमारे हमेशा मेजर्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम राइट पे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इंडेक्स किया तो मेरे पास एक वो आ गए हैं, क्या नाम है इसकी, नंबर्स उसके हिसाब से। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी-सी एडिटिंग ये करूँगा कि इसको डबल क्लिक करके इसमें 2 दफ़ा मैंने ये दिया और इसका नाम दे दिया रैंक और शिफ्ट एंटर करूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये अगेन वापस डिस्क्रीट कर देता हूँ मैं इसको। अब इसका टाइटल भी चेंज हो गया है, वरना इसका टाइटल चेंज नहीं हो रहा था। टाइटल चेंज करने का ये ऑप्शन देता नहीं है, असल में इसको रीनेम नहीं कर सकते आप, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की थी /रैंक शिफ्ट एंटर करके आप इसके नीचे इंडेक्स लिख दें, तो ये आपका रीनेम भी हो जाता है। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, अगर ना हो पाए तो रहने दें, आप टाइटल की हद तक ही ये काफ़ी है। मैं इंडेक्स वाला वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने इंडेक्स कैसे कैसे ऐड किया है रैंक के लिए। मैंने मार्क्स कार्ड में नीचे ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिखा इंडेक्स, एंटर, और इसको ड्रैग करके मैं अपने इसमें ले गया, सॉरी,
और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन डिस्क्रीट, और इसको ड्रैग करके मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूँ. नाउ डबल क्लिक अगेन, बैकस्लैश रैंक, जो भी आपको नाम लिखना हो, देन शिफ्ट एंटर और एंटर अगेन. Once again change it to discrete and drag it in the beginning. ठीक है. इसी तरीके से हम जैसे मैंने ये बनाया था, मैं इसी की अगर मैं डुप्लीकेट बनाऊं, क्योंकि हमारा जो एक्टर्स का चार्ट है वो मोर और लेस सेम है. जस्ट मैं टाइटल की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं पर्सन नेम से. इसको लेके जाएं और इसके ऊपर प्लेस कर दें. चेंज हो गया. अब ये एक्टर्स के नाम आ रहे हैं. ठीक है. और मैंने एक और चीज़ ऐड की थी कि मैंने दिखाया था कि उस एक्टर का क्या रोल क्या है उस पर्टिकुलर मूवी में. तो ये भी चीज़ हमारे पास इस डेटा सेट में मौजूद है. व्हाट डिड दे डू. तो इसको मैं ड्रैग करके लेके जाता हूँ पर्सन नेम के बराबर में. तो ये मेरे पास इसका रोल भी आ गया. इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसके नाम को, इस फील्ड को रीनेम कर देते हैं, या एलिसिस कर दें. आप चाहें तो रीनेम कर दें, इशू नहीं है. रीनेम कर दें इसको. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रोल, या अब आपके पास रोल हो गया. हाउ इजी इज दैट. अच्छा, एक इशू ये आता है जब हम रैंक और ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारी सॉर्टिंग आउट हो जाती है. इसको सही करने की एक ट्रिक है कि आप, क्योंकि मुझे सॉर्ट करना है रेटिंग वाइज, तो मैं इसकी कॉपी लूँगा कंट्रोल करके, और इसको मैं डिस्क्रीट में कर दूंगा, और इसको ड्रैग करके मैं अपने स्टार्टिंग में ले आऊँगा. सॉर्ट, ये देखें ये सॉर्ट हो गया. जब आपका ये सॉर्ट हो जाता है, फिर आप इसको ड्रैग करके इसकी फील्ड को, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, जैसे मैंने एक मैनुअल एक चीज़ सीखी थी ड्यूरिंग द प्रोसेस कि इसको किस तरह से मुझे सॉर्ट करना है, क्योंकि मुझे इसका सॉर्ट का तरीका नहीं मिल रहा था. इसमें वकार, आप इसको कंट्रोल जी दबाएं. कंट्रोल जी. जी पहले वाले मेजर को, और इसको जिसको दो हेडर्स को ऑफ कर दें. हाँ, इससे भी हट जाता है. ठीक है. थैंक्स फॉर द टिप. यू वेलकम. अच्छा, मैं अपने पास डबल स्लैश रैंक लिख के रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो रीनेम नहीं हो रहा, वो एरर दे रहा है. उसमें स्पेस देने के बाद शिफ्ट एंटर करें और देन एंटर करें अगेन. और मैम कहाँ पे एरर आ रहा है. जो रैंक वाला है ना, शिफ्ट एंटर दबा के भी एरर आ रहा है. आप एक दफा रिप्रोड्यूस करते हो सकता है हम कोई स्टेप मिस कर दें. मैं वापस कर देता हूँ इसको. देखिए, डबल क्लिक करके मैंने इंडेक्स बनाया. ठीक है, एंटर किया. इसको मैंने चेंज कर दिया डिस्क्रीट में. इसको वापस डबल क्लिक करें, इस पर रैंक लिखें. पहले बैकस्लैश रैंक स्पेस शिफ्ट एंटर, ये नीचे चला जाएगा. अगेन एंटर, और इसको अगेन डिस्क्रीट कर दें. देन ड्रैग इट टू योर डिजायर्ड प्लेसमेंट.
ओके, आपने पूरी कमांड लिखने के बाद शिफ्ट एंटर नहीं दबाना है, आपने नहीं, डबल स्लैश पहले एक टाइप दफ़ा लिखना है, शिफ्ट स्पेस देना है, उसके बाद शिफ्ट एंटर दबाना है, तो आप नोटिस करोगे कि वो मल्टी लाइन बन जाएगा फॉर्मूला, और फिर उसके बाद आपने एंटर दबाना है। बिल्कुल। इसमें छोटी-छोटी सी माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से अक्सर रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा होता, वो उनको ज़रा उनका ख़्याल करना होता है। सो बेसिकली अगर आप अपनी कैलकुलेटेड फील्ड को बनाकर सेव नहीं करते और कोई एडॉक कैलकुलेशन करते हैं, तो एडॉक कैलकुलेशन को रीनेम करने का टैब्ल्यू के अंदर कोई तरीक़ेकार नहीं है। दिस इज़ एन मेथड जो आपको वकार भाई ने बताया है कि आप इसके ज़रिए अपनी एडॉक कैलकुलेशंस जो शीट के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं। पर्सन नेम क्यों नहीं एंटर हो रहा? साद, आप उसको ड्रैग करके लेके जाएँ। उसी के ऊपर प्लेस कर दें। देखिए मैंने इसकी कॉपी बनाई, वापस बना देता हूँ मैं, इसकी डुप्लिकेट एक बनाता हूँ। मैंने ये जो चार्ट बनाया था, साद आपका ये कंप्लीट हो गया था? मूवी का चार्ट, इसी में ही सेम आपका पर्सन नेम को ड्रैग करके टाइटल के ऊपर रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पर्सन नेम आ जाते हैं। अच्छा वकार, आपको मैं टाइम का चेक देता चलूँ, हमारे पास 20 मिनट रिमाइंडर है। बस इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। रोल अवेलेबल नहीं है, इसका नाम था व्हाट डिड दे डू। मैंने इसको चेंज कर दिया है, रीनेम किया है इन रोल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना कोई देखना हो कि आपके डेटा सोर्स में उस चीज़ का नाम क्या था, मैंने इसको यहाँ पे देखिए नाम दिया है, चेंज किया था रोल। और रोल इसका जो मेरा एक्चुअल डेटा सेट है उसके अंदर क्या नाम है, व्हाट डिड दे डू। शो हो रहा है आपको? इसको मैंने चेंज किया है बेसिकली। आप राइट क्लिक करें उस फील्ड पे और रीनेम कर दें, आपका चेंज हो जाएगा। डन। अगर आपने दोनों चार्ट कंप्लीट कर लिए हैं तो प्लीज मूवीज एंड पर्सन बार चार्ट कंप्लीटेड कमेंट कर दें, ताकि हम गेज कर लें, ताकि मेजॉरिटी ने कर लिया है तो हम आगे बढ़। वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो अब हम डैशबोर्ड में अच्छा, ये हमारा डैशबोर्ड व्यू है, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक किया इस आइकन पे, तो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अच्छा, मेरे पास डैशबोर्ड का सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले इस एक फ़ोन लेआउट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन लेआउट पे उसको डिस्टॉर्ट कर देता है व्यू को। तो आपके पास डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने के 2 ऑप्शंस हैं। आप ये तो टाइल की तरफ जाते हैं, जिसमें हम कंटेनर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि थोड़ा-सा बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है उनको समझना। लेकिन वंस अगर आपको उस पे कमांड आ जाए तो इट विल बी वेरी ईज़ी टू हैंडल डिफरेंट विजुअलाइज़ेशन इन योर डैशबोर्ड। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है इसमें फ्लोटिंग का। ये जितनी भी मैंने चार्ट उसमें डिज़ाइन किए थे, यहाँ पे देखें वो सारे शो हो रहे हैं। हम अपना इस चार्ट को भी ग्रीन लुक दे देते हैं, ठीक है? सारे चार्ट जो हमने अभी तक डिज़ाइन किए हैं, अभी तक वो सारे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहे हैं। तो मैं वन बाय वन इनको ड्रैग करके लेके आता हूँ। पहले मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ।
एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर ले लेते हैं इसको, मैं बल्कि पहले हम टाइल्ड अप्रोच देख लेते हैं किस तरह होता है। मैंने एक टाइल कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैं अपना ड्रैग करता हूँ एक वर्टिकल कंटेनर, और इसमें नंबर ऑफ़ मूवीज़, नंबर, एवरेज, रेटिंग, देखिए मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप उस तरह से ही कीजिएगा। एक चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, वर्टिकल कंटेनर, एंड आई एम एडिंग अनदर हियर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी साइज़ और विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा-सा मुश्किल ये होता है कंटेनर्स वाले चार्ट में कि इसकी अलाइनमेंट करना, इनकी साइज़ेस को एडजस्ट करना मुझे थोड़ा ट्रिकी लगता है पर्सनली। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं अपना आपको वो शेयर करता दिखाता हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन टैब्लो, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कंटेनर्स को, टाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को मैं हैंडल करना ना। सो हियर इज़ माय फिग्मा फाइल। मैंने ये डैशबोर्ड जो प्रिपेयर किया था, इसका जो बैकग्राउंड वो इसमें किया था फिग्मा में। मैंने ये सिंपल, अगर आपको थोड़ा-सा फिग्मा का यूसेज आता हो तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर लें। जो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो आप इसमें लिख लें। जो लिखना ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें लिखी जाएँ, आप इसमें डिज़ाइन करके इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। ये मेरे पास एक्सपोर्ट हुआ है, मैं एक नया डैशबोर्ड ले रहा हूँ, और इसमें एक ऑप्शन है डैशबोर्ड के ऑब्जेक्ट्स के अंदर इमेज का। इस पे मैंने क्लिक किया है, पेट को मैंने अनचेक कर रहा हूँ, चूज़, और जहाँ पे मेरा ये प्लेस होल्डर मौजूद है, डेटा प्लस मूवी चैलेंज, मैंने यहाँ पे बनाया था ऑब्जेक्ट 4। अच्छा, इसमें मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी डायमेंशन और आपकी डेस्कटॉप की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो मैंने इमेज बनाया है, इसकी डायमेंशन है, विड्थ है इसकी 1700 और हाइट है इसकी 1500। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और इसको मैंने चेंज कर देना है फिक्स साइज से 1700 एंड 1500। डेस्कटॉप साइज़ चेंज हो गया। फिर मैं इसको ड्रैग करूँगा और इसको एक्सपैंड कर लूँगा अकॉर्डिंग टू विड्थ एंड हाइट ऑफ माय डैशबोर्ड। ये बिल्कुल एक्यूरेटली इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। को शिफ्ट दबाकर टाइल कर दें तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा। फिर क्या करने का कह रहे हैं, 1 मिनट मैं वापस से करता हूँ। इसको फ्लोट के बजाय टाइल कर दूं? हाँ, आप सिर्फ शिफ्ट दबाकर ऊपर जो ड्रैगिंग ऑप्शन आ रहा है ना, ऊपर ड्रैगिंग टॉप सेंटर के अंदर, टॉप सेंटर में जो शिफ्ट दबाएं और इसको ड्रैग कीजिए और ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे ये टाइल हो जाएगा। तो शिफ्ट इज द शॉर्टकट टू फ्लोट एंड टाइल ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। ऑप्शन आ नहीं रहा है मेरे पास इस तरह का, या तो पता नहीं मेरे यूज में नहीं है वो ऑप्शन। ओके, आपका ठीक है डैशबोर्ड। ओके, चलें आप कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल यहाँ पे कोई ऑप्शन इशू आ रहा होगा। ठीक है,
अब वन बाय वन हमने जो चीज़ें बनाई थी उनको भी मैं एज अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब मैं ये लेकर आया हूँ तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी विजुअलाइज़ेशन का टैब्लो में जो बैकग्राउंड कलर होता है वो होता है वाइट। तो मुझे वाइट नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एक डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे वही चीज़ चाहिए। तो मैं वर्कबुक में जाके या इसको हटा दें, फॉर्मेट वर्कबुक, और यहाँ से आके वर्कबुक में आए, शेडिंग में इसकी कर दें नन। सही है। अब जैसे यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग है वो भी अभी प्रॉपर नहीं है क्योंकि जो है मैंने जो डिज़ाइन हुआ हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट के हिसाब से हुआ हुआ था। तो आपको जाके इसके फ़ॉन्ट भी चेंज करने होंगे, फ़ॉन्ट के कलर वगैरह चेंज करने होंगे। हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो अभी मैं जस्ट आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप बना सकते हैं ब्यूटीफुल लुकिंग चार्ट्स एंड ओवरऑल डैशबोर्ड को एक लुक दे सकते हैं। शेडिंग नन। ओके, अगेन इसमें फॉर्मेटिंग की नीड है। जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो उनके कलर फॉन्ट साइज़ को और फॉन्ट के कलर्स को चेंज करना होगा, समथिंग सिमिलर टू अ शेड ऑफ वाइट टू बेटर रिफ्लेक्ट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। ये हमने बनाया था, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। थर्ड वन, फोर्थ हमारा ये है। अच्छा, इसमें डिफरेंट जो लाइन्स शो हो रही होती हैं उनको कैसे हटाना है? तो यहाँ पे देखें, अगर आप फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वर्कबुक लेवल पे फॉर्मेटिंग जो आ रही होती है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी चार्ट को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर्स एंड इसके ऑप्शंस आ रहे होते हैं। इससे प्ले करें, देखें इसको किस तरह से करना है, जो किस चीज़ को चेंज करने से क्या चीज़ रिमूव होती है, वो आपको जितना आप इसके साथ खेलेंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इसको सीखने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अब हम इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ और कर लेते हैं। देखिए, मैंने उसकी फ़ॉन्ट को साइज़ को वाइट किया था ना, तो सारे फ़ॉन्ट वाइट हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट सारे वाइट ना हो, इसमें टूल टिप का जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा ब्लैकिश ही रहे। ठीक है? अब दिख रहा है, अब विज़िबल है। ऑलराइट। तो बेसिक हमारा कंप्लीशन हो गई है चार्ट की, जो हमने स्टार्ट लिया था कि कुछ-कुछ हमारा वैसा व्यू आ गया है। हमारे पास टाइम कम था। विजुअलाइज़ेशन के अंदर
विद इन टूल टिप अगर जैसे मैं देखना चाहूँ कि इसमें किस तरह हो सकता है, जैसे मेरे चार्ट में क्या था कि वो दिखा रहा था आपको ऑप्शन एक टूल टिप ब्लैक कर देते हैं यहाँ से इसको, ठीक है। अच्छा मेरे चार्ट में क्या था, यहाँ पे एक बार चार्ट दिखा रहा है ना जनरल का, एक टूल टिप के अंदर विजुअलाइजेशन दिखाना है। वो कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल आप इसमें जाएं अपने चार्ट में और इसकी टूल टिप में जाएं और यहाँ पे इंसर्ट कर दें शीट, जो आपने एक जनरल का बनाया था चार्ट उसको ऐड कर दें। ये देखें हाउ सिंपल इज दैट, दिखा रहा है। अगर अभी जैसे आपकी इसकी में फॉन्ट जो है रिपीट कीजिए प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं गया हूँ उस चार्ट में जिसमें मुझे टूल टिप के अंदर विजुअलाइजेशन चाहिए, तो मैं उस चार्ट में गया हूँ, उसकी टूल टिप में गया हूँ और जो चार्ट मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें से किसी भी चार्ट का आप यहाँ पे एक रेफरेंस कॉल कर लें शीट्स के अंदर इंसर्ट में जाके, तो ये इसको आप इसकी साइज़ और हाइट विड्थ सब एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब आप रिव्यू करेंगे तो इस तरह दिखा रहा है। अच्छा ये वाइट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो वाला चार्ट है उसकी मैंने फॉर्मेटिंग वाइट कर दी है। अगर आप चाहें तो उसका डुप्लीकेट बना के फिर उसमें यूज़ कर लें और उसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा ब्लैकिश कलर दे दें, ताकि क्योंकि हमारा टूल टिप का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने एक और चीज़ की थी अपने विजुअलाइजेशन के अंदर, वो भी मैं ज़रा बता दूँ इन शॉर्ट जल्दी से, कि ये देखें फॉर्मेटिंग में डिफरेंट प्लॉट और ये सब चीज़ें आ रही है ना, जो कि वैसे हमने उसमें यूज़ नहीं की थी प्रोडक्शन कंपनीज़ वगैरह, तो ये कैसे आई सारी। तो जल्दी से हम यहाँ चले जाते हैं, हमारी कहाँ गया चार्ट, ये रहा जो मैंने रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ट बनाया था हमने, दिस वन। इसमें मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ टूल टिप्स के अंदर मेरी देखिए ना थोड़ा सा व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। अब मैं इसको टूल टिप को किस तरह मॉडिफाई कर सकता हूँ, टूल टिप को हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम टूल टिप में जो जो चीज़ें हमें दिखानी है हम उसको ड्रैग करके टूल टिप में ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। अभी इसमें टाइटल मौजूद ही नहीं है, टाइटल आईडी आ रही है, जबकि मुझे टाइटल आईडी नहीं चाहिए, टाइटल आईडी इज नथिंग मेकिंग नथिंग सेंस ना, तो मुझे टाइटल चाहिए, तो मैंने टाइटल को ड्रैग कर दिया। देखें अब टाइटल आना शुरू हो गया। सेकंड मेरा क्या है, मेरी है प्रोडक्शन कंपनी। अब प्रोडक्शन कंपनी इसमें पूरी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है और लिस्ट भी आ रही है, तो मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, तो मैं इसकी लिस्ट को इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ कर दिया। अब प्रोडक्शन कंपनी भी आ रही है, जहाँ जहाँ अवेलेबल होगी वहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। सेकंड मेरे पास ईयर ऑफ रिलीज़ और जनरा, ईयर ऑफ रिलीज़ भी चाहिए मुझे, ईयर ऑफ रिलीज़ को ट्रैक करके इसमें टूल टिप में ऐड कर दें, इसको डिस्क्रीट कर दें क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए इसकी, ठीक है। ये दिखा रहा है, ये इसकी फॉर्मेटिंग का इशू है, इसमें वरना कॉमा नहीं आना चाहिए एयर ऑफ रिलीज़ में। और क्या चीज़ मैंने इसमें ऐड की हुई है, मैंने इसमें लैंग्वेज ऐड की हुई है, मैंने इसमें जनरा ऐड किया हुआ है। जनरा को उठा के आप इसमें ऐड कर दें, लैंग्वेज आप ऐड कर दें, मूवी की लैंग्वेज क्या थी, और IMDb रेटिंग, and number of votes. Again, this should be average. ठीक है। और प्लॉट लास्ट है कि थोड़ी सी डिटेल अबाउट दी मूवी, तो वो कहाँ पर अवेलेबल है, वो हमारे प्लॉट में अवेलेबल है। आपके पास इतने सारे आपने टूल टिप्स में ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जाएं और अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर दें जैसे मैंने की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ से इसमें देखिए मैंने इस तरह से फॉर्मेटिंग की थी इसकी, तो जब ये इस तरह का लुक दे रहा है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। जितना अपीलिंग बनाएंगे वो दिखने में आएगा कि हाँ यार एक चीज़ पे काम हुआ, मेहनत हुई हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक छोटी सी करके दिखा देता हूँ। मुझे टाइटल आईडी से गर्ज नहीं है, तो मैं इस टाइटल आईडी को हटा देता हूँ। मैं टाइटल को टॉप पे लेके आ जाता हूँ और टाइटल को बताने की ज़रूरत नहीं कि वो टाइटल है मूवी का। तो इसको हम जस्ट इस तरह से एम्फेसाइज कर लेते हैं कि इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी कर देते हैं हम,
और इसके स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। बाकी फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको मैंने रखा, और अब प्रोडक्शन कंपनी लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिस्ट है, प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, दैट्स इट। ठीक है, एयर ऑफ रिलीज़ ग्रुप बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एयर ऑफ रिलीज़ हमें नहीं चाहिए, जैनरा चाहिए हमें, जैनरा को भी इसको फॉर्मेट कर दें। लैंग्वेज भी सही है। प्लॉट हम अपने लास्ट में लेकर आएंगे क्योंकि हमें ज़रूरत इसकी लास्ट में है। IMDb रेटिंग आ गई, नंबर ऑफ एवरेज बताने की ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ वोट्स, एंड इसको हम ऊपर ले जाते हैं एयर ऑफ रिलीज़ को। ये टूल टिप का अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसको पब्लिश करने का क्या तरीका होगा, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म ही हो रहा होगा। बस मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बहुत सिंपल है वो तो, खैर सेव एज पे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ जगहों पे दिख रहा है फॉर्मेटिंग की अभी भी नीड है इसके अंदर, तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि किस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द डैशबोर्ड फील, तो आप सिंपल यहाँ जाएं। इसमें क्योंकि अभी मैंने इसको पब्लिश किया है, मैंने बनाया है टैबलू डेस्कटॉप पे, तो वरना यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है फाइल के अंदर सेव एज का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया होता, आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली आपने इसमें बनाया होगा, तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव टू टैबलू पब्लिक एज, इस पर क्लिक करें आप। ये आपसे इसका टाइटल पूछेगा, इसका टाइटल देने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी मूवीज़ रेटिंग, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज लेटर ऑन जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपने विजुलाइजेशंस, और हम आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आप सबमिट करेंगे, ताकि आपको टैबलू की तरफ से टी-शर्ट गिफ्ट हो और हमारी तरफ से स्वैग्स पुश हो। ठीक है, तो मेक श्योर यू फॉलो दीस स्टेप्स एंड पब्लिश योर विजुलाइजेशन। उस फॉर्म को आप फिल आउट करेंगे और हमें भी वो लिंक शेयर करेंगे, ताकि फिर हम आपको गिफ्ट्स भेजेंगे। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये कोशिश कीजिएगा जब अपने टाइटल में आप ये हैशटैग ज़रूर यूज़ करें, और यही हैशटैग आपका उसमें भी आना चाहिए, इसमें जो नीचे डैशबोर्ड की डिस्क्रिप्शन होती है उसमें भी मेंशन होना चाहिए। और जब आप अपना डैशबोर्ड पब्लिश कर चुके हैं तो फिर आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको अपना डैशबोर्ड भी पब्लिश। हियर इज माय डैशबोर्ड। प्लीज ठीक है, आ सकें कि पाकिस्तान से पब्लिश हुई हैं इस सेशन की बदौलत। हम उसके लिए एक अलग हैशटैग भी बना, 2-3 जो आपने डिसाइड किए थे ना मिस, हम वो भी ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं फॉर एग्जांपल अपना डैशबोर्ड पब्लिश कर रहा हूँ, डैश सेव टू डैश टैबलो पब्लिक एज। मैं ये डैशबोर्ड पब्लिक भी कर रहा हूँ और इसको मेक अवेलेबल भी करूँगा, यू कैन डाउनलोड इट, एक्सप्लोर इट, प्ले विद इट। मेरा ख्याल है कि टैबलो पब्लिक अगर कल से कोई इनकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये सेव अवेलेबल होगा। बहरहाल मैंने इसको पब्लिश किया हुआ है अपने पास, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने इसका टाइटल दिया था, अ विजुअल जर्नी थ्रू पाकिस्तानी सिनेमा। टाइटल आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि टाइटल आप क्या दे सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डेटा प्लस मूवीज़ आना चाहिए लिखा हुआ। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे इसकी तरह से ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन आए, डेटा प्लस मूवीज़ आना चाहिए। और एक और मैं
मीसम ने और हमने डिसाइड किया था, एक हैशटैग था टैब्लू विज़ाथॉन और IMBD डेटा फैम। इसमें पाकिस्तान नहीं है मीसम, वो भी ऐड करवा देते हैं डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज हैशटैग्स। मीसम, इसके अलावा कोई हैशटैग आप ऐड करवाना चाहें इसमें? हेलो मीसम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। मुझे एक क्वेश्चन और भी करना था। जैसे मैं उसकी पब्लिश जो है वो ऑफिस 365 की वन ड्राइव के अंदर या शेयर पॉइंट के अंदर करना चाहता हूँ, तो उसका ऑप्शन भी होता है? नहीं, इसमें टैब्लो में ऑप्शन नहीं है वो, क्योंकि वो पावर BI देता है वो फंक्शनैलिटीज। टैब्लो और पावर BI बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। नहीं, मैं अगर इसकी पब्लिशिंग कहीं और करना चाहता हूँ, एज किसी वेबसाइट पे ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले ज़रूरी कि मैं टैब्लो पे उसको पब्लिश करूँ और उसके बाद जो है उसका लिंक शेयर करूँ? आप जैसे टैब्लो पब्लिक पे अगर आप शेयर करते हैं तो आप उसका सिंपल लिंक शेयर कर दें। मेरा ख्याल है वेब ऑथरिंग का ऑप्शन होगा इसमें, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना होगा कि हम किसी और जगह इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि हमारी जितनी भी विजुअलाइजेशन होती है वो टैब्लो पब्लिक पे ही अवेलेबल है अभी तक। तो कभी ऐसा नीड भी नहीं हुई, क्योंकि टैब्लो पब्लिक हर जगह से इजीली ओपन हो जाता है। अभी हमने आज लिमिटेशन होगी पब्लिक में, जो है वो लिमिटेशन होगी कि हम कितना कर सकते हैं? कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ओके। अच्छा, जब मैंने और मीसम ने, बल्कि मीसम ने जो इसके हैशटैग यूज़ किए, ये आप जब लिंक्डइन पे अपना पब्लिश करने के बाद शेयर करें तो ये हैशटैग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ताकि हम इसको फिल्टर आउट कर सकें इन हैशटैग को देखते हुए। दोनों जगह, जब लिंक्डइन पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, ट्विटर पे जरूर अकाउंट बना लें, क्योंकि डेटा फैम पे अगर आप इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, अप्रिसिएशन चाहते हैं कि बाहर से लोग आपकी विजुअलाइजेशंस को अप्रिशिएट करें, तो ट्विटर पे अपना जरूर अकाउंट बना लें, फिर इन हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए अपनी विजुअलाइजेशन को शेयर करें। ऑल्सो मेक श्योर यू इंक्लूड डिस्क्रिप्शन के अंदर ये हैशटैग्स। वकार आप क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे एडिट करते हैं? डिस्क्रिप्शन जब आप पब्लिश करने के बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे एडिट का, अगर आपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है तो यहाँ पर आप इंस्पिरेशन दे सकते हैं। क्या आप फॉर एग्जांपल आप मेरे डैशबोर्ड की इंस्पिरेशन दे दें कि यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली थी, उसका लिंक दे दें। यहाँ पर एक्सटर्नल कहीं और पब्लिश हुआ हुआ है तो उसका लिंक दे दें। जैसे यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है, तो जो आप अभी कोई आप में से सवाल कर रहा था कहीं और पब्लिश करने का, तो आई थिंक देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप कहीं और पब्लिश कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारा एक ये फर्स्ट मीटअप हुआ था, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया और फाइनली ये हमने डैशबोर्ड एक बनाया है और उस पर पब्लिश कर रहे हैं। इसमें प्लीज वो हैशटैग्स आप इंक्लूड करके कॉपी पेस्ट करके सेव कर देते हैं ताकि इनको समझ में आ जाए। मैं लिख देता हूँ विजुअल। इसके अलावा एक हमने यूज़ किया, यही आप मेरा ट्रैक कर लीजिएगा, टैब्लो विज़ाथॉन, इसी को कॉपी कर लीजिएगा एज इट इज़। IMDB डेटा फैम और हैशटैग पाकिस्तान ऐड कर दें और हैशटैग 021 KHITUG। So basically that's 021 Karachi Tableau user group, ताकि let's show our presence, ताकि और भी आगे फवायद हमें हासिल हो एज अ कम्युनिटी और हम इसको आगे लेके जाएं। सही, थैंक यू। अच्छा, ये जो हमें जो विजुअलाइजेशन बनानी होगी वो यही वाली होगी या वो आप कुछ और दूसरा कोई टास्क देंगे? नहीं, आप डेटा सेट सेम यूज़ करें और अब जो हमने आज डिस्कस किया एक्सप्लोर करें, जो बनाना चाहें इसी को रेप्लिकेट करना चाहें इसी को रेप्लिकेट कर लें, लेकिन कुछ नया लेकर आएँ। नया लेकर आएंगे तो वो आपका नज़र आएगा कि आपने इस पे कुछ मेहनत की है। और उसकी क्या डेडलाइन है? मीसम बताएंगे वो। ओके, वैसे तो ये सेशन जो है वो आगे चल रहा है अगस्त 2024 तक, लेकिन अगर मैं आपको बहुत आगे की डेडलाइन दूंगा तो फिर आप भूल जाएंगे। तो आप समझें कि अगले 2 हफ्ते के अंदर हम इस चीज को ट्रैक कर रहे हैं और इस मीटअप के जो एडिशनल गिफ्ट्स है ना, शर्ट को छोड़ के, वो हम आपको अगले 2 हफ्ते में विजुअलाइजेशन सबमिट कराने पे पहुंचाएंगे। ठीक है, शर्ट आप अगस्त तक हासिल कर सकते हैं। अगर 2 हफ्ते के अंदर आप विजुअलाइजेशन सबमिट करा देंगे, हम आपको फॉर्म देंगे, आपको शर्ट जो है वो 2 हफ्ते में मिल जाएगी।
तो ओवरऑल डेडलाइन आप 2 हफ्ता रखें। आज हमारे पास 2/11 मौजूद है। हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं वकार, मंथ एंड रख लेते हैं 28 फरवरी रख लेते हैं। 28 फरवरी 28 फरवरी 28 फरवरी इज द लास्ट डेडलाइन बेसिकली। सही है, थैंक यू। और इसकी आपकी यहाँ पे बता रही होगी। अब काइंडली आपने अगर वो इसकी पावर पॉइंट स्लाइड अगर शेयर करा दी हो, मैं वो भी शेयर करा देता हूँ। और इसमें मेरा टैबलो पब्लिक का लिंक भी आ रहा है, लिंक्डइन का लिंक भी आ रहा है, आप मुझे फॉलो कर लें दोनों जगह पर। और ये डैशबोर्ड भी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, अभी मैंने इसको लाइव कर दिया है। इसको आप जाके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्क्रीन अगर शो हो रही है तो डाउनलोड टैबलो वर्कबुक, इसको देखें किस तरह बनाया है मैंने, और इसमें मज़ीद और क्या क्या ऑप्शन यूज़ किए हैं। मैंने इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सका, टाइम नहीं था। मैंने इसमें डुअल एक्सिस चार्ट्स भी यूज़ किए थे। तो डेफिनेटली आपके पास जितना टाइम होता है उस हिसाब से यूज़ काम कर सकते हो। सही है, सही है सर, थैंक यू। ठीक है, सेशन अच्छा रहा। फीडबैक दीजिएगा अपना आप लोग। हैंड ओवर टू यू मिसम। या सो आफ्टर द मीटअप आपको जो है वो एक फीडबैक फॉर्म रिसीव होगा ऑटोमेटेड टैबलो की तरफ से। प्लीज मेक श्योर यू पोर योर हार्ट आउट। हम आपसे कोई रेटिंग, कोई स्पेसिफिक फीडबैक नहीं मांग रहे। इफ यू डिड वेल प्लीज अप्रिशिएट, अगर इफ यू डिडंट तो आप हमें फीडबैक दें ताकि हम अपने अगले सेशंस को इम्प्रूव करें। Again, thank you so much for joining. Congratulations, Waqar, on conducting this entire exciting journey and meetup. I hope everyone learned something. कुछ लोग पीछे रह गए तो कोई मसले की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, आप उसको फॉलो अलाउंग कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन ये कम्युनिटी हम सब से मिलके है, तो आप सब लोगों ने सपोर्ट करना है। आज जैसे आप सब लोगों ने टाइमली ज्वाइन किया, 2 घंटे हमारे साथ स्पेंड किए, कुछ ना कुछ सीखा, तो थैंक यू सो मच। And again, thank you so much, Waqar and everyone. Thank you, Farhan, Ibrahim. Thank you, Misam, for the opportunity. Thank you all. Let's call it a day and have a lovely Sunday and practicing Tableau. Thank you very much. Thank you all. Bye. Hope to see you again. Thank you, Waqar sir. Thank you, Misam. बहुत शुक्रिया for this meetup के लिए. We learned a lot with this tool of Tableau. Thank you very much. Take care. Thank you. Bye. Take care.